एक ऐसी सुबह जहां आँख खुलते ही दिमाग में एक स्टॉर्म शुरू हो जाता है। करियर का प्रेशर, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली एक्सपेक्टेशंस सब एक साथ दिमाग में घूमते रहते हैं। आपका दिल कह रहा है कुछ अलग करो, अपनी मर्जी से जियो, पर डर लगता है ना कहीं गलत डिसीजंस ना ले लूं, कहीं लोग हंसने लगे तो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ऑप्शंस तो हजार हैं पर क्लैरिटी जीरो है। आपको लगता है आपको सब पता है, पर अंदर से एक कंफ्यूजन चल रहा है। मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ? और सच कहूँ तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज के हर यंगस्टर इसी कन्फ्यूजन से गुजरता है। पर याद रखना, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्लैरिटी तब आती है जब आप कुछ नया सीखते हो, ऑनेस्टली और डीपली। 2400 साल पहले एक आदमी था, सोक्रेट्स। नाम सुना ही होगा आपने। ये वो फिलोसोफर था जिन्होंने दुनिया को एक सिंपल पर पावरफुल बात सिखाई। आई नो दैट आई नो नथिंग। सोच के देखो कितनी डीप बात है ये। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम सब नहीं जानते, तभी तो तुम्हारे अंदर सीखने की भूख पैदा होती है। तभी आप ओपन माइंडेड बनते हो, नए आइडियाज एक्सेप्ट करते हो और अपनी सोच एक्सपेंड करते हो। सोक्रेट्स के लिए नॉलेज का मतलब था क्वेश्चंस पूछना, समझना और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना होना। और आज भी अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो सबसे पहले स्टेप वही है, एक्सेप्ट करना। और मैं सब नहीं जानता, है ना क्रेजी? आज के पॉडकास्ट में मैं आपके साथ वो सोक्रेटिक विज़डम शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल सकती है। ये कोई बोरिंग फिलॉसफी लेक्चर नहीं होगा, ये एक माइंडसेट रीबूट है। यहाँ आपको मिलेंगे रियल लाइफ स्टोरीज, प्रैक्टिकल हैक्स और वो थॉट पैटर्न्स जो सोक्रेट्स ने 2400 साल पहले डिस्कवर किए थे, पर आज भी वो उतने ही रेलेवेंट हैं। अगर आप कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग या सेल्फ डाउट से फाइट कर रहे हो, तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। रेडी हो अपनी सोच और डिसीजंस को अपग्रेड करने के लिए? चलो डाइव करते हैं सोक्रेट्स के वर्ल्ड में और समझते हैं ट्रू विजडम का मीनिंग। सबसे पहला है कि सोक्रेट्स कौन थे और व्हाई शुड बी यू केयर अबाउट इट? हु वाज सोक्रेट्स और तुम्हें उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? चलो इमेजिन करो, एक शहर था एथेंस, जिसे कहते थे एंशियंट वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल कैपिटल। वहां रहता था एक सिंपल सा आदमी, सोक्रेट्स। ना कोई रॉयल बैकग्राउंड, ना पैसा, ना फेम, पर एक चीज थी उसके अंदर, सोचने और समझने का जुनून। जब सब दुनिया पैसा और पावर के पीछे भाग रही थी, सोक्रेट्स ने डिसाइड किया, मैं लोगों को सोचना सिखाऊंगा। उसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर लोग अपने बिलीव्स खुद नहीं बनाते, बस वो अदर्स को फॉलो करते रहते हैं, सोसाइटी, पेरेंट्स या फिर ट्रेंड को। तो सोक्रेट्स ने एक नया तरीका निकाला, क्वेश्चनिंग। वो लोगों से सिंपल पर पावरफुल सवाल पूछता था। जैसे कोई कहता था मैं ब्रेव हूँ, सोक्रेट कहता था ब्रेव का मतलब क्या होता है? वो बंदा कहता था डेंजर का सामना करना। सोक्रेट फिर पूछता था अगर किसी को डेंजर का पता ही ना हो तो क्या वो भी ब्रेव होगा? और तब आती थी साइलेंस, कंफ्यूजन और फिर रियलाइजेशन। सोक्रेट का सवाल जवाब नहीं देते थे, वो तुम्हें खुद के अंदर जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देते थे। और वही थी उसका मैजिक। ये उसने लोगों को सोचना सिखाया, सिर्फ मान लेना नहीं। द सोक्रेटिक मेथड, यू इवन यूज इट टुडे। गाइज, डू यू नो, आज के थेरेपिस्ट, कोचेस और इवन टॉप लीडर्स भी जिस मेथड का यूज करते हैं, वो एक्चुअली 2400 साल पुरानी फिलॉसफी से आया है। यस, उसका नाम था द सोक्रेटिक मेथड। देखो, ये मेथड कोई लेक्चर देना या एडवाइस देने के लिए नहीं बना था। ये बना था एक सिंपल पर्पस के लिए, कि अपने आप अपने आंसर खुद ढूंढने में मदद करने के लिए। सोक्रेटिक क्वेश्चन सुनने में सिंपल लगते हैं, पर ये लाइफ चेंजिंग होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नंबर 1 है क्लैरिफाई योर थॉट्स। सोक्रेट्स कहते थे आप क्या कह रहे हो एग्जैक्टली। सेकंड है एग्जामिन एजम्पशंस, आप ये क्यों मानते हो। टेस्ट लॉजिक, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हो। एक्सप्लोर कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ये सही हुआ तो क्या होगा। क्वेश्चंस द क्वेश्चन, आपको ये क्यों लगता है। अब सोचो, जब तुम इस तरह अपने थॉट्स को ब्रेक डाउन करते हो तो क्या होता है। आप बस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, आप जेन्युइनली समझते हो। और जब अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, डिसीजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। यही रीज़न है कि जो लोग सोक्रेटिक मेथड फॉलो करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस सॉलिड होता है, उनका माइंडसेट काम होता है और उनकी सोच ट्रूली वाइज हो जाती है। 3 लाइफ चेंजिंग टीचिंग्स ऑफ सोक्रेट्स। नंबर 1 है द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये लाइन सोक्रेट्स ने अपने ट्रायल के दौरान बोली थी। जब उसे डेथ सेंटेंस दिया जा रहा था, उसका क्राइम क्या था? लोगों को सोचने के लिए इंस्पायर करना, उनसे क्वेश्चंस पूछना। बट सोक्रेट्स ने कहा, अगर हम अपनी लाइफ को एग्जामिन नहीं करते, अपने बिलीव्स को चैलेंज नहीं करते, तो हम बस सरवाइव कर रहे हैं। जहाँ पे आपका करियर, आपका रूटीन, आपकी चॉइसेस किसी और के इन्फ्लुएंसेस से आते हैं। आस्क योरसेल्फ, क्या तुम वैसे ही जी रहे हो जैसे सोसाइटी चाहती है,
या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं किस चीज़ से सच में खुश हुआ हूँ? अगर आप अपनी ज़िंदगी को क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, तो तुम आंसर नहीं डायरेक्शन पाओगे। सेकंड है आई नो दैट आई नो नथिंग। ये लाइन एक ईगो ब्रेकर है। हम सब सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, पर सच ये है कि जितना तुम जानते हो उतनी ही ज़्यादा चीज़ें तुम नहीं जानते। इसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो तो आपकी लर्निंग माइंडसेट कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम लोगों से सीखना शुरू कर दोगे, गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे और ग्रोथ नेचुरली हो जाएगी। कभी भी किसी डिस्कशन में ये नहीं सोचो कि मैं सही हूँ और वो गलत है। सोचो कि अगर मैं गलत हूँ तो इससे ईगो टूटेगी, लर्निंग शुरू होगी। सोक्रेट्स कहते थे ईगो इज द एनिमी ऑफ विजडम। नंबर 3 है टू फाइंड योरसेल्फ, थिंक फॉर योरसेल्फ। ये थर्ड लेसन स्पेशली आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हमारा हर डिसीजन, करियर, रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल मोस्टली सोसाइटी के ओपिनियन से तय होते हैं। सोक्रेट्स कहते थे आपके दिमाग आपका है पर सोच उसमें भरी गई है, वो आपकी नहीं है। आस्क योरसेल्फ, क्या पैशन है आपका या किसी और का सपना? क्या ओपिनियन आपका है या किसी और से किसी रील से बोरो किया गया है? जब आप खुद से सोचना शुरू करते हो, आपको पता चलता है कि आपकी असली सेल्फ कौन है। हाउ टू अप्लाई सोक्रेटिक्स विजडम इन योर लाइफ। अब सवाल ये है कि इस विजडम को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। सिंपल है, 3 पावरफुल हैबिट्स से। नंबर 1 थी डेली सेल्फ क्वेश्चनिंग। रात को सोने से पहले बस 5 मिनट दो और ये 3 सवाल पूछो, मैंने आज क्या किया, क्या वो मेरे वैल्यूज़ के साथ अलाइन था और क्या मैं अपनी चॉइसेस के कंट्रोल में हूँ। सोक्रेट्स कहते थे कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो अपनी लाइफ को हर दिन एग्जामिन करो। सेकेंड है किल द ईगो, स्टे क्यूरियस। जब तक आप सोचते हो कि मुझे नहीं पता, तब तक आप सीख रहे हो, पर जैसे ही आप कह देते हो कि मुझे सब पता है, तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। और तीसरा है आस्क बेटर क्वेश्चंस। कभी प्रॉब्लम आए तो मत पूछो व्हाई मी, बल्कि पूछो व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। यही है सोक्रेटिक माइंडसेट, हर स्ट्रगल को एक लेसन में बदल देना। आज के वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शंस, फेक वैलिडेशन और कंपैरिजन अपने पीक पर है। हम सोशल मीडिया की आवाज़ में इतना बिजी हो गए हैं कि अपनी इनर वॉइस को सुनना ही भूल गए हैं। हर कोई कह रहा है क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे जीना है, पर सोक्रेट्स एक सिंपल बात कहते हैं, तुम्हारे आंसर्स तुम्हारे अंदर ही हैं। बस कंडीशन ये है कि तुम खुद से जेन्युइन सवाल पूछने की हिम्मत रखनी होगी। और यही है सोक्रेटिक थिंकिंग का मैजिक। ये तुम्हें रेडीमेड एडवाइस नहीं देता, ये तुम्हें क्लैरिटी देता है तुम्हारे खुद के माइंड से। सो अगर आप कंफ्यूज हैं, एंग्शियस हैं या लाइफ में स्टक हैं, तो एक काम करो, अपनी ज़िंदगी के सोक्रेट बन जाओ। खुद से सवाल पूछो, सवाल पूछना शुरू करो, एज्यूम मत करो, एक्सप्लोर करो, डाउट करो, सीखो और याद रखो क्वेश्चंस इज एवरीथिंग, स्पेशली अपने खुद के बिलीव्स से, बिकॉज ट्रुथ ऑलवेज बिगिन विद इंक्वायरी। अगर आपने ये 3 सोक्रेटिक लेसन याद रख लिए, अपनी लाइफ को एग्जामिन करो, खुद को इग्नोरेंट समझो और खुद के लिए सोचना सीखो, तो आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस और आपका फ्यूचर सब शिफ्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन से क्रिएटर तक। अगर इस पॉडकास्ट ने आपको इंस्पायर किया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो कौन सा सोक्रेटिक लेसन आप आज से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं एंशिएंट विजडम और मॉडर्न स्टाइल में ब्रेक डाउन करूँ, तो एक फायर ड्रॉप करना कमेंट सेक्शन में ज़रूर। मैं हूँ शज़दा, साइनिंग ऑफ विद द सेम वर्ड Socrates lived by. The only true wisdom is knowing that you know nothing and question yourself. Questioning leads you directions. Thank you.